कमर दर्द का पेशेंट दिनों दिन बढ़ रहा है और अब दर्द के बारे में काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं पटना के। क्या कुछ कहना चाहेगा, उसका क्या निदान है सर? सर देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। शुरू में क्या होता है कि जो दर्द है बेसिकली वो हमारे बॉडी का एक सिग्नल है, एक अलार्म है जो कि सिर्फ ये बताता है कि हमारे शरीर में कुछ दिक्कत है जिसको हमको करेक्ट करना है। लेकिन हम दवा खाने के बाद उस अलार्म को क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। जबकि तरीका ये है कि हमें ये खोजना चाहिए कि वो दर्द किस कारण से है और उसका प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। जो आज की डेट में कमर दर्द है वो सामान्यतः लोगों के लाइफ स्टाइल रिलेटेड है। लोग ठीक से अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं करते हैं, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस खराब है, वो ठीक से खाना पीना दिक्कत होता है और प्रोलॉन्ग ड्राइविंग, इस ट्रैफिक में प्रोलॉन्ग ड्राइविंग ये भी एक कॉमन कारण है जिस कारण आज के लोगों को अपनी कमर में दर्द है। अगर वो अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखें तो इन दर्दों से बचा जा सकता है। सर बहुत जगह से इलाज करा के लोग थक चुके हैं, परमानेंट इलाज नहीं हो रहा। देखिए, ऐसा है कि जो लोग बहुत जगह से इलाज करा के थक चुके हैं वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि सही डायग्नोसिस या सही कारण जो है दर्द का वो पता नहीं चल पा रहा है। अगर आपको दर्द का इलाज कराना है तो पहले आपको दर्द के कारण को खोजना पड़ेगा। सामान्यतः या तो वो आपकी मांसपेशियों में हो सकती है, या तो आपके नसों में तकलीफ हो सकती है, आपके हड्डियों में तकलीफ हो सकती है, या फिर और भी दूसरे जेनेटिक कारण हैं जिनके कारण दर्द होता है। बहुत बार लाइफ स्टाइल भी होता है। एक बार जब आप कारण को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दर्द किस कारण से है, फिर इसका इलाज कराना बहुत आसान है। लेकिन जब तक आप उस कारण को नहीं खोजेंगे तब तक दर्द का इलाज संभव नहीं है। दर्द के इलाज में आपके पास क्या क्या फैसिलिटी है? सर सामान्यतः जो हमारे पास लोग पेशेंट आते हैं वो ओवर द काउंटर दर्द की दवाइयाँ खरीद के खा के आते हैं। हम सबसे पहले उनका यहाँ क्लिनिकल इवेल्यूएशन करते हैं और ये असेस करते हैं कि दर्द किस कारण से है। बहुत बार बहुत पेशेंट हैं जिनको रात में करवट लेते वक्त बिस्तर में दर्द होता है। बहुत पेशेंट हैं कमर में, बहुत पेशेंट हैं जिनको कि आगे झुकने में दर्द है, बहुत पेशेंट हैं जिनको कि जब कहते हैं कि सर कुर्सी से बैठे रहते हैं ना, उठने में बहुत टाइम लग जाता है या दर्द होता है। इन सब दर्द का अलग अलग कारण है। कोई फैसेट पेन से है, कोई डिस्क प्रोलैप्स से है, कोई एसआई जॉइंट से है। हम सबसे पहले उनका यहाँ क्लिनिकल इवेल्यूएशन करते हैं। क्लिनिकल इवेल्यूएशन के बाद उनका जांच कराते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट और शायद एमआरआई या सीटी स्कैन होता है। फिर जब हम उस जगह पे पहुँच जाते हैं कि क्या तकलीफ है, फिर उसका इलाज या तो दवाइयों के माध्यम से होता है या कुछ सुइयों की विधि के द्वारा इंजेक्शंस होते हैं जिनको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, जिसको ट्रांसफॉर्मिनल एडेसियोलाइसिस कहते हैं। उनके द्वारा हम उनका इलाज करते हैं। बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनको किसी तरह की सर्जरी या फिर इंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। आपके पास आने के बाद मरीज कितना % ठीक होने की गारंटी है? सर एज पर द टेक्स्ट बुक एक पेशेंट जिसको स्पाइन सर्जरी की जा रही है उसमें से 95% पेशेंट्स बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं अगर वो अपने लाइफ स्टाइल को करेक्ट करें, सही से ट्रीटमेंट लें आफ्टर द डायग्नोसिस। गरीब मरीजों के लिए कुछ खास फैसिलिटी? सर हमारे अस्पताल में आयुष्मान है, लेकिन आयुष्मान के द्वारा भी हमारे अस्पताल में इलाज होता है और भी बहुत सारी कंपनियां का टाई अप और पीएसयू है हमारे पास, उसके द्वारा भी हमारे यहाँ इलाज होता है। और जो एक्चुअली बहुत गरीब पेशेंट है उनका इलाज हमारे यहाँ फ्री में भी होता है। तो लाइफ स्टाइल की चर्चा कर रहे थे, तो लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए? सर सबसे पहला लाइफ स्टाइल में तो आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है और आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं इस भागदौड़ में वो बराबर होना चाहिए। अगर आप 40 साल के हैं, 35 साल के हैं तो आपको अपने खाने पीने का सही से ध्यान रखना होगा। हम नॉर्मली इस हेक्टिक लाइफ में हमारा नाश्ता खराब है, हमारा खाना खराब है, हम जंक फूड खा रहे हैं। उसके अलावा एक हेल्दी एक्सरसाइज हम सब की लाइफ से पूरी तरह से गायब हो गया है। तो हमें इन चीज़ों को करेक्ट करना है। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है हमें उसे पूरा करना है पहले। अगर हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं तो बॉडी खराब नहीं होगा और पेन हमारा स्टार्ट नहीं होगा। अपना नाम? अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर मनीष है। मैं प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट पेन फिजिशियन हूँ और दर्द से संबंधित कोई भी पेशेंट किसी भी तरह के दर्द के लिए यहाँ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।